ओम परमात्मा ने नमः। दैनिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज से नया सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है जिसका शीर्षक है हृदय मंथन। हृदय मंथन 3 भाग में प्रकाशित हुई पुस्तक है जो शिवम तीर्थ जी महाराज द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हृदय मंथन भाग 1 का सत्संग प्रारंभ हो रहा है आज से। इसके लिए हम सब अनुग्रहित हैं गुरु महाराज के। और जिस प्रकार अमृत पाने के लिए सागर का मंथन अनिवार्य था, जिस प्रकार घृत पाने के लिए, घी पाने के लिए दही का मंथन अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार अंतर्विधि की यात्रा पर साधक के लिए प्रतिदिन नित्य निरंतर हृदय मंथन अनिवार्य है। परंतु जब तक गुरु की कृपा ना हो, जब तक अंतःशक्ति की जागृति ना हो, जब तक ईश्वर की शांभवी कृपा ना हो, तब तक हृदय मंथन हो पाना भी बड़ा ही मुश्किल है। हृदय मंथन के द्वारा ही साधक सावधान रहता है, माया रूपी संसार में अपने आप को बचाकर साधन पथ पर आगे की ओर निरंतर चलता है। तो आइए चलते हैं आज के सत्संग में हृदय मंथन भाग 1। जय गुरुदेव। हृदय मंथन भागवान में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु महाराज श्री शिवम तीर्थ महाराज जिन्हें अपने शक्तिपात दीक्षा के अनुभव बारे बताते हुए कहते हैं, जब मैं प्रातः काल गुफा में निर्धारित समय पर पहुंच गया, पूजन के पश्चात महाराज श्री ने श्लोक पढ़ने आरंभ किए। फिर एक एक के माथे पर हाथ रखा। अभी महाराज श्री वापस अपने आसन पर भी नहीं पहुंच पाए थे कि मेरा शरीर बड़े जोर से कोई 3-4 फीट ऊंचा उछल पड़ा और नीचे गिरा। उसके पश्चात अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हुई। नसें तनने लग गई, घूमना, कंपन, पसीना, रोना, चिल्लाना होने लगा। महर्षि तो थोड़ी देर बैठकर चले गए कि तो मेरा वेग थमने का नाम नहीं लेता था। धीरे धीरे सब लोग उठकर चले गए कि तो मुझे 12 बजे भी उतना ही वेग था। कभी नाचने लगता, कभी लोटपोट होने लगता, आंखें खुलती ही नहीं थी। एक बार चाय की आवाज कानों में टकराई, पर कौन उठे। रोने चिल्लाने में भी अनूठा आनंद अनुभव होता था। जगत में मानो चारों ओर शक्ति ही शक्ति भरी थी। गुफा भी घूमती प्रतीत होती थी। 12 बजे के करीब कोई मुझे उठाकर गुफा से बाहर ले आया। मैं जैसे नशे में झूमता हुआ बाहर निकला, भोजन तो क्या करता, आकर पड़ गया। एक पुरानी घटना मुझे याद आने लगी। नंगल में एक बाबा जी थे। किसी से उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है पर ताला बंद है, कोई खोलने वाला चाहिए। तो क्या यही वह बंद ताला था जो आज खुल गया? क्या महाराज श्री ही ताला खोलने वाले हैं? फिर मुझे स्वामी राम तीर्थ जी का एक लेख याद आ गया, जिसमें उन्हें लिखा था कि जगत के सभी साधक झूठे हैं, सच्चा साधक एक प्रभु ही है। उस समय मैं उस लेख का भाव नहीं समझ पाया। अब जैसे आंखों के सामने से धुंध छटनी जा रही थी। ठीक है, मनुष्य अभिमान करता है, अभिमान साथ लेकर ही साधना करता है, किंतु अभिमान युक्त होने से वह साधन झूठा होता है। साधन में भला अभिमान का क्या काम? एक ईश्वर ही ऐसा है जो साधक में अपनी शक्ति को अंतर्मुखी करके साधक के शरीर तथा चित्त के माध्यम से साधक के हित में साधन करता है, अर्थात उसकी संचित संस्कारों को निकालकर उसका चित्त निर्मल करता है। फिर भी अभिमान नहीं करता। उस शक्ति को कोई अभिमान नहीं है, प्रसन्नता नहीं चाहता, कोई पारितोषिक भी नहीं मांगता। फिर हिमाचल प्रदेश में
सतलुज के किनारे की स्मृतियां जाग उठी, जहां एकांत, शांत एवं रमणीक वातावरण में तो था ही, किंतु वहां इन अनुभवों का कल्पना तक नहीं थी। वहां एक अनुभूत आनंद मुझे भावनात्मक ही दिखाई देने लगा। सुनते आए थे कि शक्ति की जागृति अत्यंत ही दुर्लभ है। जपी तपी दीर्घ काल तक वनों में इसके लिए तप तपते हैं। आसन मुद्राएं प्राणायाम का अभ्यास करते करते पलकें लटक जाती हैं, किंतु फिर भी शक्ति जागृत नहीं हो पाती। तो अभी ये सब पलक जपते ही कितनी सहजता से संपन्न हो गया। इसे योगा योग कहा जाए या महर्षि के अनुकंपा का परिणाम। संभवतः दोनों मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ये सोचते सोचते मेरा अभिमान जाग उठा। अब मैं साधक कहला सकता हूं। इतने शीघ्र ही मेरा अभिमान रूपी तंत्र भंग हो गई। मैं सावधान हो गया। ये क्या, ये कैसा अभिमान, और वह भी उसके लिए जो मैंने किया ही नहीं। मुझे रोना आ गया। संभवतः संभवतः ये भी एक क्रिया थी। क्रिया ऐसी ही तो होती है। जब भी कभी भी बैठे बिठाए महर्षि के चरणों में मेरा माथा झुक गया। सच है, शास्त्रों तथा संतों ने गुरु की जो महिमा गाई है वो निरर्थक नहीं है। अब गुरु के बाह्य तथा आंतरिक दोनों स्वरूपों मेरे समक्ष प्रत्यक्ष थे। गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने के लिए गुरु कृपा की ही आवश्यकता होती है। अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए, पर प्राप्ति ईश्वर कृपा से ही होती है। मैं इन सब बातों को सोचता रहा, या यूं कहा, ये सभी विचार मेरे अंतर में उभरते रहे। इन विचारों के साथ ज्ञान था, अनुभव था, भाव था। वाह वाह, ये मेरे गुरुदेव कृपा पाकर धन्य हुआ। किंतु एकदम मेरे अंतर में विकारों की चिंगारियां फिर फूटने लगी। हृदय रूपी गहरे सागर में वासनाओं की तरंगें उठने लगी। अभी मैं आनंद विभोर बैठा था, फिर सहसा ये क्या हो गया। कभी विकारों से अलग रहकर उसका अवलोकन करता, तो कभी स्वयं ही विकार प्रवाह में बहने लगता। कुछ देर इसी ऊहापोह में रहा। मन में ग्लानि बढ़ती जा रही थी कि प्रकाश की एक अनुभूति। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई व्यक्ति घर का गंदा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकता जा रहा है, पर गंदगी तो बहुत अधिक है। कब तक वह सफाई में लगा रहेगा। ये भी थक ना जाए, किंतु फिर भी मेरा मन काफी शांत हो। वो शक्ति थी जो हमारे अंदर से संस्कारों को निकाल निकाल के बाहर फेंकती है। महर्षि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि हर साधक यदि अपनी सदा विश्वास से पूर्ण समर्पित होकर लग जाए, तो वह दूर नहीं, जब शक्ति उसके चित्त को निर्मल करके अपना परिचय दे और वह कृतार्थ हो जाए। ओम तत्सत।